नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द मोस्ट वायबल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू सेल। आप जो सेल करने वाले हो, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, शॉपक्लूज हो, पेटीएम मॉल हो या वगैरह वगैरह, जितने सारे वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे जो सेल करने वाले हो, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बनने वाला है या नहीं। ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये कितना प्रॉफिटेबल बनने वाला है। तो इसी बारे में ये पूरी वीडियो बनने वाली है। बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, बाकी के टॉपिक्स वो बाद में आते हैं, लेकिन पहले आप ये तो जान लो कि आप जो बेचने वाले हो वो कितना प्रॉफिट मार्जिन आप रख सकते हो उस पर, और कैसे आप ढूंढोगे कौन सा प्रोडक्ट आप कितना मार्जिन रख सकते हो। जानने के लिए वीडियो को पूरी देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। बिना कोई देरी के जल्दी से जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ऑनलाइन बहुत सारे तरीक़ों से बेच सकते हो। स्टार्टिंग में आपको कोई भी मार्केट प्लेस का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। जैसे सबसे बिगेस्ट मार्केट प्लेस है अमेज़ॉन, उसके बाद आती है फ्लिपकार्ट, फिर आता है पेटीएम मॉल, स्नैपडील। यही 4 लीडिंग मार्केट प्लेसेस है जहाँ से लोग चीज़ें खरीदते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर सबका लगभग सेम है, 19-20 का फ़र्क रहता है। तो जितना अमेज़ॉन चार्ज करता है, फ्लिपकार्ट शायद कोई कैटेगरी में उससे थोड़ा सा कम चार्ज करेगा और थोड़े थोड़े कैटेगरीज में उससे ज़्यादा चार्ज करता है। सेम गोज़ विथ पेटीएम मॉल एंड सेम गोज़ विथ द अदर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कोई अभी तक यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट ऐसे ढूंढने से नहीं मिलता है। जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ उसके लिए सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ते हैं, MS स्काउट हो गया वगैरह। उसके बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे अलग से, वो एक बहुत बड़ी टॉपिक है। तो फॉर रेगुलर आइटम्स लाइक हाउस होल्ड्स, प्लास्टिक्स, सेरामिक्स, स्टेशनरीज जो भी होती है, जो नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, या गिफ्ट आइटम्स, एपेरल्स कैटेगरी में आपको घुसने के लिए मना करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। तो एपेरल्स को छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी में आप घुस सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरा एक प्रोडक्ट है। मान के चलिए एक कॉफ़ी मग का एग्जांपल नहीं लेंगे, एक जग है। हाँ, एक जग होता है। तो जग आप बेचोगे तो आप कमाओगे कितना? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप कोई भी मैन्युफैक्चरर से लेके आओगे 100-150 रुपये में, आप कितने में उसको बेच सकते हो ताकि आपको एक प्रॉफिट मिल पाए। अभी मार्केट प्लेस की जो पॉलिसीज रहती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। नॉर्मली अगर आप एक होलसेलर से एक जग लेते हो और उसको अगर आप दुकान में रख के बेचते हो, तो यू मेक समवेयर अराउंड 50 to 100 रुपीज़ ऑन इट। दैट्स द प्रॉफिट। 150 में खरीदते हो, 250-300 में बेचते हो। दैट इज़ व्हाट एवरीवन डज इन नॉर्मल शॉप्स। लेकिन अभी आप जब ऑनलाइन बेच रहे हो तो ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आपको GST देना पड़ेगा, आपको शिपिंग चार्जेस देनी पड़ेगी, आपको अमेज़ोन या जो भी मार्केट प्लेसेस है उनका कमीशन देना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देनी पड़ेगी, और आप 150 में अगर खरीदते हो और उसको अगर 300 में मार्केट प्लेस पे बेचोगे तो गारंटेड आपको लॉस होने वाला है, इससे ज़्यादा ही पैसे में बेचोगे। अभी आप पूछोगे कि लोग इतने ज़्यादा पैसे दे खरीदते क्यों हैं? क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं ना, हम लोग क्या है, हम लोग बहुत आलसी हैं। हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, या बाहर हम लोग को टाइम नहीं रहता बाहर जाके ये सब शॉपिंग करने का, तो हम लोग ज़्यादा पैसा दे के खरीदते हैं। और स्पेसिफिकली मैं जो बायर हूँ, मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करवाता। और हाँ, ये बात याद रखिए, क्योंकि आपको कैश ऑन डिलीवरी भी करवानी है ताकि आपका सेल्स बढ़ता रहे। बहुत रेयरली कस्टमर्स मेरे जैसे रहते हैं कि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करवाते, हम लोग प्रीपेड करवाते हैं। और हम लोग का मार्केट प्लेसेस एज ए बायर, हम लोग का मार्केट प्लेसेस से इतना अच्छा रिलेशन है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं हर साल। इवन माई ब्रदर वॉज लुकिंग एट आवर शॉपिंग हिस्ट्री ऑन फ्लिपकार्ट एंड ऑन अमेज़ॉन कि हम लोग 2020 में कितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीदे हैं। तो लिस्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैमराज, मोबाइल फ़ोन्स, रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि मग्स हो गए या क्लिप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, टॉवल्स, ये सब हम लोग खरीदते ही रहते हैं।
तो हम लोग जैसे आलसी लोग होते हैं ना, जिनके पास टाइम नहीं रहता है बाहर जाके सब शॉपिंग वॉपिंग करने का, हम ही लोग खरीदते हैं। और जैसे मेरे पापा की उम्र के लोग होंगे, उन लोग को ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, वो लोग इसमें बिलीव भी नहीं करते हैं, वो लोग अपने लोकल शॉप से ही खरीदेंगे, गुप्ता जी के दुकान से। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स विद देम। बट फॉर द न्यू क्राउड लाइक अस हु आर वर्किंग anywhere in corporates, working from home or anywhere, we prefer buying online because we rather have less time for that. Anyways, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी, आपका एक प्रोडक्ट, आप सिंगुलर एक प्रोडक्ट चूज कर लेते हो, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, आपकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको COD करवानी है या नहीं है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर CODs चलती है। मेरे जैसे बहुत कम कस्टमर है जो प्रीपे करते हैं, तो CODs आप कर पाओगे या नहीं, कैंसलेशंस, रिटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। मान के चलिए एक बाल्टी आप बेच रहे हो, बाल्टी का कॉस्ट मैन्युफैक्चरर के पास 60 रुपया है, आप उसको 250 रुपये में बेच रहे हो। 250 रुपये में आपकी शिपिंग कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगी, आपकी अमेज़ोन की या फ्लिपकार्ट की कमीशन इंक्लूडेड रहेगी, आपकी शिपिंग इंक्लूडेड रहेगी। COD अगर करवाते हो तो COD चार्जेस आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, या तो वो इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद अगर कस्टमर उसको रिटर्न करता है, और मान के चलिए अगर 10 आप बेच रहे हो, 10 में से अगर 4-5 रिटर्न आते हैं, तो उसका कॉस्ट भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। उसको आप तभी वायबल कर पाओगे अगर आप जो रिटर्न्स होते हैं उसके कॉस्ट अगर आप डिवाइड कर लो। रिटर्न्स कैसे होते हैं, अगर अमेज़ोन रिटर्न करता है तो अमेज़ोन से अगर रिटर्न करवाते हैं कस्टमर, तो अमेज़ोन वो सामान कस्टमर से लाके आप तक पहुंचा देगा, या तो वेयर हाउस में पहुंचा देगा, तो उसका रिटर्न शिपिंग कॉस्ट लगता है, उसका कॉस्ट लेगा अमेज़ोन। उसमें अमेज़ोन की भी लॉस होती है, आपकी भी लॉस होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बिना कोई देरी किए जल्दी से जल्दी चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आप अमेज़ोन से निकाल सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी देखेंगे कि अमेज़ोन पे आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। तो जानने के लिए हम लोग जाएंगे सीधे अमेज़ोन के वेबसाइट पे, कोई सा भी रैंडम प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। मैं हाउस होल्ड्स का ये क्लिप्स चूज़ किया हूँ, कपड़ा सुखाने वाला क्लिप। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये पहला वाला क्लिप चूज़ करेंगे, जो क्लिप ये 134 रुपीज़ में बंदा बेच रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड है, मतलब ये अमेज़ोन के अंदर, अमेज़ोन के वेबसाइट के अंदर ये जो सेलर है इसने पेड कैंपेन रन किया हुआ है। ये एक अलग टॉपिक है, मतलब आप अपना प्रोडक्ट को प्रोमोट भी कर सकते हो पैसा खर्चा करके। तो हम लोग इस प्रोडक्ट को पहले देखेंगे। 135 रुपीज़ में बेच रहा है बंदा, अमेज़ोन फुलफिल्ड नहीं है। अमेज़ोन फुलफिल्ड मतलब ये अमेज़ोन का वेयर हाउस नहीं यूज़ कर रहा है, ना ही अमेज़ोन की शिपिंग सर्विसेज यूज़ कर रहा है। यहाँ पे ये बंदा 135 रुपीज़ में बेच रहा है विथ फ्री डिलीवरी। ये याद रखिएगा, 135 रुपीज़ में बेच रहा है, फ्री डिलीवरी। प्रोडक्ट का कॉस्ट जानने के लिए हम लोग जाएंगे गूगल पे जाके हम लोग अमेज़ोन फुलफिलमेंट प्रॉफिट ऐसे सर्च करेंगे, पहला रिजल्ट आएगा। क्लिक करके हम पहला लिंक खोलेंगे, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, स्टार्ट सेलिंग, जॉइन FBA। हम लोग को इसको इग्नोर करना है, सीधा नीचे स्क्रॉल करना है, हाउ टू कैलकुलेट FBA फीस, कैलकुलेट द कॉस्ट। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एज गेस्ट, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com। तो सीधी सी बात है, ASIN हम लोग कॉपी करेंगे और सीधा जाके इसमें पेस्ट कर देंगे। यही है ना प्रोडक्ट, देखिए यही है प्रोडक्ट। अभी ये हम लोग को बताएगा कि कितना कॉस्ट आता है इसका। आइटम प्राइस ये 135 रुपीज़ में बेच रहा है, हम लोग इसको 135 लिख देंगे। और एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स यू होल्ड इन योर इन्वेंट्री, इसके लिए अभी हम लोग 1 ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एक ही प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर रहे हैं। इन्वेंट्री में अगर 100 पीसेज है तो आप 100 यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल फॉर एग्जांपल हम लोग 1 लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका कॉस्ट दिल्ली होलसेलर मार्केट में समर अराउंड 15 से 20 रुपीज़ आता है, और अगर आप इसको मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो समर अराउंड 5 to 10 रुपीज़ आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे 40 रुपीज़ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 सेट्स थे।
कैलकुलेट। अगर आप अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये देखिए कितना का लॉस हो रहा है, 13.30% का लॉस, यानी 17 रुपये 90 पैसे का लॉस हो रहा है अगर आप अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट यूज़ करते हो तो। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट नहीं यूज़ कर रहे हो तो बस आपको यही कैलकुलेट करना है, सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फीस। ये जो फीस है ना, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। सॉरी, 50 रुपीज़ 21 पैसे, ये बस आपसे अमेज़ॉन कलेक्ट करेगा एज उसका कमीशन। लिस्टिंग फीस नहीं होती है, लेकिन परसेंटेज रहता है कैटेगरी वाइज जो भी फीस होता है वो आप यहीं से आप पता कर सकते हो। पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए 135 रुपीज़ में अगर आप बेच रहे हो तो अमेज़ॉन आपसे 50 रुपीज़ 21 पैसे कलेक्ट करेगा और शिपिंग आपकी खुद की रहेगी। आप ब्लू डार्ट, DTDC, श्री मारुति कुरियर सर्विसेज, कितने सारे हैं, फेडेक्स का यूज़ कर सकते हो। मैं जितना जानता हूँ इनकी कुरियर, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ अपने ई कॉमर्स के बारे में, उनसे बातचीत चल रही है अभी, तो वो समवेयर अराउंड दे चार्ज यू लाइक एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 50 रुपीज़ प्लस GST, दैट इज़ ए डिफरेंट कुरियर कंपनी। और ब्लू डार्ट हो गई तो ब्लू डार्ट आपको मिनिमम 150 रुपीज़ चार्ज करता है फॉर द जो भी मिनिमम रहता है 250 ग्राम 500 ग्राम तक, वो 150 रुपीज़ चार्ज करते हैं। उसके साथ वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, अगर प्रोडक्ट आपका डैमेज हुआ तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी वो वापस कर देते हैं। तो एनीवेज 100, अभी हम लोग कैलकुलेटर निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कैसे वायबल होगा ये प्रोडक्ट आपके लिए। 135 रुपीज़ में बंदा बेच रहा है और आप अभी इससे माइनस करोगे 50 रुपीज़, कितना, 50 रुपीज़ एंड 21 पैसे। फिर वहाँ से माइनस करोगे शिपिंग कॉस्ट जितनी भी रहेगी। अभी शिपिंग के लिए मैं 50 रुपीज़ मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल। 50 रुपीज़ तो होने वाली कभी है नहीं आपकी, लेकिन तभी मैं 50 रुपीज़ मान लेता हूँ। 34 रुपीज़ एंड 79 पैसे। इसके साथ आपका पैकेजिंग रहेगा, उसके लिए मैं और 5 रुपीज़ मान लेता हूँ, माइनस 5 रुपीज़, 29 रुपीज़ 79 पैसे। ये वो बंदे का प्रॉफिट मार्जिन है। अभी अगर आप क्वांटिटी में डील करते हो, अगर आप मान के चलिए ब्लू डार्ट का सर्विसेज यूज़ करते हो या DTDC के सर्विसेज यूज़ करते हो और आपके एक दिन में 50 से 100 आइटम्स निकलते हैं, 50 से 100 डिलीवरीज या पैकेजेस निकलते हैं, आपके लिए एक अलग से रेट बनने वाला है, वो काफ़ी सस्ता रहता है। लेकिन अगर आप नए सेलर हो और आपकी कम क्वांटिटी निकलने वाली है, आपको पता भी नहीं है, शायद 1 निकले, 2 निकले या 3 निकले, उसके लिए उसके लिए शिपिंग चार्जेस काफ़ी हाई रहने वाले हैं। कमीशन स्ट्रक्चर क्या रहता है अमेज़ॉन का, देखने के लिए आप इसको क्लिक कीजिए, पीछे जाइए, यहाँ पे देखिए फाइंड योर प्रोडक्ट रेफरल फीस। जो भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन कितना चार्ज करने वाला है प्रोडक्ट, पेट प्रोडक्ट्स के लिए वो कितना चार्ज करेगा। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, आपका जो भी कॉस्ट प्राइस रहेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये परसेंटेज वो लोग चार्ज करते हैं। क्लोजिंग फी प्राइस वाइज रहता है, अगर आपका सामान 500 से 1000 रुपये के बीच में रहता है तो वो 15 रुपीज़ चार्ज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 रुपीज़ पे आपका सेलिंग प्राइस है तो, और अगर आपकी कैटेगरी आ जाती है फॉर एग्जांपल लग्जरी ब्यूटी मान के चलिए, और 100 रुपीज़ का आपका आइटम है, तो 100 के ऊपर 4.50 वो लोग चार्ज करेंगे, जो कि 4.5 रुपये हो गए। उसके साथ वो लोग कितना चार्ज करेंगे, 25 रुपये। तो 4.5 रुपये प्लस 25 रुपये यानी 30 रुपीज़। अगर 100 रुपीज़ पे आप सेल कर रहे हो तो वो 30 रुपीज़ आपको चार्ज करेंगे। बाकी 70 रुपये के अंदर आपको प्रोडक्ट प्रोक्योर करना है, पैकिंग करना है, शिपिंग भी देखनी है। शिपिंग आप एडिशनल लाइक अगर आप चाहते हो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, पार्शियल अमाउंट लाइक 35 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ या फुल आप चार्ज कर सकते हो। शिपिंग चार्जेस वहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है। जब मैं अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करना स्टार्ट करूंगा मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे होता है ये, लेकिन फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए आप यही मान के चलो कि लिस्टिंग फीस ये सब इंक्लूडेड रहेगी। अलग से आप चार्ज कर सकते हो, आप चार्ज नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो ओवरऑल ये मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं और एग्जांपल दे दूंगा।
अगले वीडियोस में ऑफ कोर्स। आशा करता हूँ आपको तो थोड़ी मोड़ी नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो से कि आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, क्या आपके लिए ये बिज़नेस वायबल है या नहीं है। अगर वायबल है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। इस वीडियो से आपको इतनी तो नॉलेज मिल ही गई होगी। इसके बाद जो वीडियो बनेगी मैं बताने वाला हूँ कि आपको पहले क्या क्या रजिस्ट्रेशंस करनी पड़ेगी, उसी के बारे में सारा वीडियो बनने वाला है। और शायद मैं ये भी इंक्लूड कर दूं कि आप कैसी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे शिपिंग किसका यूज़ करोगे, वेयर हाउसिंग कहाँ पे करोगे, सामान कहाँ से प्रोक्योर करोगे। I'll कवर दैट इन डिटेल्स ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही पास के बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।